तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है टारगेट नीति की इस क्लास में। दोस्तों, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर इसके पहले ऑलरेडी 3 लेक्चर्स कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने क्या किया था। लेक्चर 1 में किया था हमने फार्मूला एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर किए थे। लेक्चर 2 में क्या किया था, फंक्शंस और इन्वर्स फंक्शंस को समझा। और लेक्चर 3 में हमने जो टॉप 30 हमारे PYQ क्वेश्चन थे, जिसमें से हमने शुरुआत के 1 से लेके 15 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी। आज हमारा ये लास्ट लेक्चर होने वाला है ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 30 तक के टॉप 15 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अब हमने क्या किया था, इन चारों लेक्चर्स को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो आपके यहाँ से मिनिमम 2 से 4 मार्क्स तक यहाँ पर कवर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से क्योंकि 2-3 सवाल तो देखने को मिलते ही है। ठीक है, 4 क्वेश्चन भी यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करें हम हमारे क्वेश्चन नंबर 16 से। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पर अब पहुँचते हैं हम, देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर हमारा 16। ठीक है, ये 15 सवाल तो हमने इसके पहले वाले पार्ट में देख लिए थे लेक्चर 3 में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है भाई, कि एक ट्रैंगल है ABC, जिसमें सेके यहाँ पर साइन बी कॉस सी प्लस कॉस बी साइन सी ये किसके इक्वल होगा, ये बताना है। तो इसके लिए कुछ नहीं दोस्तों, आपको जो हमने प्रॉपर्टी देखी थी लेक्चर 1 में, कौन सी प्रॉपर्टी थी हमारी, एक प्रॉपर्टी आपने देखी होगी, साइन A प्लस बी की प्रॉपर्टी थी। तो ये साइन A प्लस बी की प्रॉपर्टी क्या होती थी, ये होती थी साइन A कॉस बी और प्लस में आता था कॉज A इंटू साइन B। ठीक है, अगर ये प्रॉपर्टी याद है यहाँ पे इसका यूज कर लेते हैं तो आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। कैसे भाई, जो हमारे पास में यहाँ पे दिया है साइन बी कॉज सी प्लस कॉज बी साइन सी, क्या इसको मैं ये साइन A प्लस बी के प्रॉपर्टी के एज इट इज़ है ये। ठीक है, A और B के जगह में यहाँ पे B और C है। ठीक है, तो क्या मैं इसको साइन B प्लस सी लिख दूँ। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये हमारे पास में अब यहाँ पर बन जाएगा क्या, साइन, सबसे पहले क्या दिया है यहाँ पर, चल ठीक है मैं इसको पूरा ही लिख लेता हूँ। साइन B प्लस सी को यहाँ पर ये लिखा है यहाँ पर साइन B कॉज सी प्लस में आ जाएगा कॉज बी इंटू में साइन सी। ठीक है, यानी कि अब इसको हम क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पर, कि सेके इंटू में इस पूरे को हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, साइन बी प्लस सी लिख लेंगे। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ट्रायंगल की बात है भाई, तो ट्रायंगल जो है हमारा ABC ट्रायंगल जो है, इसके यहाँ पर अगर ये तीनों एंगल्स का सम करे तो ये क्या 180 होना चाहिए, 180 डिग्री हो जाएगा ये। क्लियर, तो अगर मैं ये B प्लस सी चाहिए ना मेरे को, तो B प्लस सी एंगल हमारा इसका सम कितना हो जाएगा, 180 माइनस A हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ये सेके तो ठीक है भाई, जैसे कि वैसे आ गए। साइन B प्लस सी को हम क्या पुट कर सकते हैं, B प्लस सी की जगह 180 माइनस A पुट कर दे, तो साइन ये हो जाएगा 180 माइनस A हो जाएगा। अब देखो 180 माइनस से हम क्वाड्रेंट की बात करें, अगर क्वाड्रेंट में अगर देखें, जैसे ये हमारा क्या है क्वाड्रेंट है, तो ये होता है 0, ये होता है 90 और ये होता है कितना 180। तो यहाँ पर 180 माइनस है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है साइन और उसका रेसिप्रोकल जो कोसेक होता है ये होते हैं पॉजिटिव। तो यहाँ पे साइन 180 माइनस है, यहाँ पर हमारा जो होता है फंक्शंस तो चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, साइन A हो जाएगा। साइन 180 माइनस से क्या हो जाएगा, साइन A हो जाएगा। ठीक है, लिख लेते हैं भाई इसको। क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा सेके इंटू में ये साइन 180 माइनस से क्या बन जाएगा, ये साइन A हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस सेके को क्या लिख सकते हैं हम, सेके को यहाँ पर जो सेके का रेसिप्रोकल जो होता है, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो में देखा था, क्या देखा था, ये होता है कॉज A। क्या होता है, सेके इज इक्वल टू 1/cos A। ठीक है, तो इसको मैं पुट कर दूंगा सेके को 1/cos A और साइन A ये ठीक है एज इट इज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ऊपर मेरे पास में साइन A अपॉन में यहाँ पे cos A है, तो साइन A अपॉन cos A क्या होता है, साइन A अपॉन cos A होता है भैया tan A। ठीक है, यही है हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर 2 में आप देख सकते हैं कि इस पूरे जो फंक्शन दिया था मेरे पास में यहाँ पे, इसको हम क्या पुट कर सकते हैं, tan A। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 16 क्लियर। अगला सवाल देखिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 देखो भाई क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 17। देखो डिटरमाइन करना है यहाँ पर वैल्यू ऑफ साइन 21π/2 एंड कॉस माइनस 1740 डिग्री। ठीक है, अब देखो 1740 डिग्री यहाँ पर माइनस में है। पहली चीज़ तो हमको यहाँ पर मालूम है कॉज माइनस थीटा जो होता है वो कॉज थीटा ही होता है, क्योंकि जब मैं यहाँ पे ये देखो ये जो माइनस थीटा है ये कौन सा क्वाड्रेंट है मेरा, 4th क्वाड्रेंट है।
तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो होता है कॉज, ये होता है हमेशा पॉजिटिव, और इसका एक रेसिप्रोकल जो सेक होता है वो भी होता है क्या, पॉजिटिव। तो ऐसे में कॉज माइनस थीटा हमें क्या देखने को मिलता है, कॉज थीटा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कॉज जो है माइनस 1740 डिग्री, ये कॉज 1740 डिग्री हो जाएगा, क्लियर, माइनस रिमूव हो जाएगा इसमें से। और ये जो 21π/2 है, इसको मैं काम करता हूँ डिग्री में ला लेता हूँ। तो इसको डिग्री में लाने के लिए यार क्या होगा, जैसे 21π/2 को अगर मेरे को डिग्री में लाना है तो इसको मेरे को 180/π से इसका यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल हुआ, इस 2 से इस 180 को काटेंगे तो 90 टाइम्स, ठीक है। अब देखो ये कितना होगा, देखो मेरे पास में 21 × 90 जो है ये कितना हो जाएगा, 0 9 180 और 9 1890, ठीक है, इतना आ गया। यानी कि ये किसका, साइन का था ना एंगल, ठीक है। तो साइन मेरे पास में 1890 डिग्री है मान लो, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। अब इसको यार देखो क्या कर सकते हैं, ये कितने टाइम्स है, 360 का, 360 का भाई ये मेरे पास में लगभग कितना है, ये 5 टाइम्स है, ठीक है, और प्लस में 90। अच्छा, तो क्या इसको हम साइन में 360 प्लस 90 डिग्री लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, साइन 90 हो जाएगा। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 होता है 1, क्लियर। अब इसमें देखो कि साइन की किसमें कोई किस ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन है मेरे पास में, ऑप्शन नंबर ए, जिसमें 1 दे रहा है। ऐसे ही कॉज में 1740 की देखो, अब माइनस 1740 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालना है। तो ये क्या होता है, कॉज 1740 डिग्री, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये कितने टाइम्स है यार 360 का, देखो 1740 जो है ना, ये लगभग 4 टाइम्स मिलेगा अपने को, किसका, 360 का। 360 × 4 टाइम्स अगर ये करे तो ये कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, देखो 0 6 24 2 12 1440, ठीक है। यानी कि अगर मैं 1740 में से 1440 घटाता हूँ तो कितना मिलता है मेरे को, ठीक है, देखो भाई कितना मिलता है। तो अब देखो 1740 में से अगर मेरा 1440 ये रिमूव हो जाता है तो यहाँ पर मेरे को कितना मिलेगा, ये मिलेगा 300 डिग्री। तो ऐसे में कॉज यहाँ पर अगर हम देखें कि 1740 माइनस 1440, अगर निकाल दे तो हमारे पास में कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 300 डिग्री। और cos 300 डिग्री को अगर और हमें सॉल्व करना है तो ये कितना मिलेगा, इसको और कितना लिख सकते हैं अपन, cos 300 को क्या लिख सकते हैं, तो cos 300 को हम क्या लिख सकते हैं, cos 360 माइनस का 60 डिग्री लिख सकते हैं। और 360 माइनस थीटा कितना होता है, ये होता है मेरे पास में cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है कितनी, 1/2। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, देख लो आप, ये आ गई हमारी cos की यहाँ पे 1/2। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 18 देखे। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों क्या कह रहा है कि इसमें देखो फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ द 6 रेडियंस की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, 6 रेडियंस की वैल्यू निकालना है, वो भी डिग्री में अप्रॉक्सीमेटली कितनी होंगी। तो इसको कैसे करेंगे, देखो इसको सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जैसे 6 रेडियन है मेरे पास में, इसको डिग्री में लाना है, ठीक है, डिग्री में इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो भाई, इसको डिग्री में लाने के लिए क्या करेंगे, डिग्री में लाने के लिए हम जैसे जो भी रेडियन में है उसमें यहाँ पर 180/5 से यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 6 रेडियन है मेरे पास में, ये है 180/5, पाई को क्या लिख सकते हैं 22/7, कोई दिक्कत नहीं। 6 × 180 × 7 /22, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको देखो 2 से काटो, इसको 2 से काटने पे ये 90 और ये होगा 11, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर क्या बनेगा, आप देखो ये बन रहा मेरा 6 का मल्टीप्लिकेशन कर दो 90 में तो कितना
54 540, ठीक है। क्या बन जाएगा ये 540, क्या बनेगा 540 इंटू 7 डिवाइड बाई 11, कोई दिक्कत नहीं। 7 का भी मल्टीप्लिकेशन कर दो, 0 7 चौके 28, 2 बचा है 35, ये बनेगा 3780 डिवाइड बाई 11। अब 11 से डिवाइड कर दो इसको, 11 3 टाइम्स करेंगे तो 33, 4 बचा है, 11 इंटू 4 44, 4 बचा है 40, ठीक है। तो ये 343 पॉइंट में कुछ आएगा, ठीक है। तो कितना देखने को मिल रहा है 343 पॉइंट में हमारे पास में ये है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। आगे चले, अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 19, देखो। अब ये मेरे पास में क्वाड्रेंट बना है, ठीक है, जिसमें ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये हमारा लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब ये क्या बोल रहा है, देखो ये बोल रहा है कि विच बिलो ऑप्शन इज ट्रू फॉर द फोर्थ क्वाड्रेंट एज पर द फोर्थ क्वाड्रेंट। भाई फोर्थ क्वाड्रेंट तो ये वाला है ना, तो फोर्थ क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक है 3 पाई बाई 2। देखो ये वाला 0 है, ये पाई बाई 2 पे है, और ये पाई पे है, और ये वाला 3 पाई बाई 2 बाई, ठीक है 3 पाई बाई 2, और ये वाला कितना है मेरा 2 पाई पे भी है, ठीक है। इसको 0 और 2 पाई यहाँ पे दोनों होते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक है 3 पाई बाई 2 से लेकर 2 पाई तक है ना। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है 3 पाई बाई 2 से 2 पाई तक? सिर्फ एक ही ऑप्शन है ऐसा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, जिसमें देखो ये वाला जो मेरा होगा एक्स क्वाड्रेंट, एक्स वाला एक्स एक्सिस, ये तो प्लस ए पॉजिटिव देगा, ये वाला देखो वाई एक्सिस माइनस बी मेरा नेगेटिव देगा, ठीक है। इसके क्या हो जाएंगे प्लस ए माइनस बी, क्लियर है। पॉजिटिव ए और बी इज नेगेटिव, 3 पाई बाई 2 से लेके 2 पाई तक एक्स की वैल्यू आएगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। कैसे आया समझ गए इसको। अगला सवाल देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 20 देखो। अब इसमें देखो क्या कह रहा है ये, इफ cos x मेरा पाई बाई 13 है तो x लाइस इन थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। जबकि आपको थर्ड क्वाड्रेंट में मालूम है कि tan और cot पॉजिटिव होता है, इसमें बाकी सब नेगेटिव होता है, ठीक है। वैल्यू ऑफ द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की मेरे को यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा cos x क्या दिया है पाई बाई 13। अच्छा तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो पहले क्वाड्रेंट बना लो यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे क्वाड्रेंट बनाता हूँ, ये रहा मेरा एक क्वाड्रेंट, ठीक है। मेरे को थर्ड क्वाड्रेंट पे निकालना है, जहाँ पे मेरे को मालूम है कि भैया tan और cot ये पॉजिटिव रहेगा, इसके अलावा सब नेगेटिव रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो इसने मेरे को क्या बोल दिया कि cos x जो है वो कितना दिया है 5/13 दिया है। अच्छा 5/13 आ जाए cos x की वैल्यू, जबकि हमको यहाँ पर पता है ऑलरेडी कि जो मेरा यहाँ पर लाल बटे कक्का हम हिंदी में याद करके आए थे, इसमें ये वाली जो फर्स्ट वाली जो वैल्यू है ये साइन की है, सेकेंड कॉज है, और ये tan की है। अच्छा तो जैसे मेरे पास में ये मेरा क्या है, ये एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें अगर मैं बात करता हूँ तो cos x क्या है आधार बटे कर्ण है, ठीक है। आधार ये है और कर्ण ये रहा मेरा, मतलब ये है 5 और ये है 13, और ये ट्रिपलेट से मेरे को मालूम है कि 5 12 13, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12, कोई दिक्कत नहीं। cos x 5/13, ठीक है। मेरे को अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालनी है। चल मेरे को साइंस की निकालना है, मान लो। फिर देखो sin x अगर मेरे को इससे निकालना है ना, तो इस ट्रायंगल से ही हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं sin x, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में निकालना है तो माइनस में आएगी, ठीक है, नेगेटिव माइनस। साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब क्या है 12 और ये कर्ण है 13, तो 12/13 माइनस 12/13 ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। cos x तो ऑलरेडी ये दिया है, इससे कोई लेना देना नहीं है मेरा। अब मेरे को चाहिए tan x निकालने के लिए क्या हो जाएंगे tan x से देखो थर्ड क्वाड्रेंट में tan x तो पॉजिटिव रहता है, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएंगी, और tan x क्या होता है लंब बटे आधार, यानी कि 12/5, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही अगर इसका कोसेक x तो इसका रेसिप्रोकल होता है, तो ये माइनस में 13/12 हो जाएगा, और tan x का रेसिप्रोकल cot x होता है, तो ये 5/12 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब एक sec x बचा है, तो ये इसका रेसिप्रोकल होता है cos x का, तो ये 13/5 हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब देखो कौन सा ऑप्शन है जिसमें हमको ये वैल्यूज मिल रही है, sin x माइनस 12/13, sin x माइनस 12/13, sin x माइनस 12/13 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। sec x 13/5, ठीक है, इसमें दोनों ऑप्शन में है। कोसेक x माइनस 13/12, tan x क्या मिल रहा है मेरे को, tan x मेरे को 12/5 मिल रहा है, ठीक है। tan x क्या मिल रहा है 12/5, ठीक है।
तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा कोटेक्स 5/12, ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा ये आंसर हो जाएगा करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। चले आगे चले, तो देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है कि यहाँ पे डिटरमाइन करना है वैल्यू ऑफ टेन 13π/12 की और साइन 15 डिग्री की, ठीक है। तो इसकी वैल्यू मेरे को निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो मेरे पास में दिया है 13π/12, इसको डिग्री में लाते हैं। 13π/12 इसको डिग्री में क्या हो जाएगा, इसको डिग्री में बदलने के लिए मेरे को यहाँ पर 180/π से इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है। पाई से पाई मेरा हो जाएगा कैंसिल, ठीक है, पाई से पाई हो जाएगा क्या कैंसिल, और बचेगा क्या, और इस 12 से 12 एकम 12, 12 पंचे 60, तो ये हो जाएगा। अच्छा मल्टीप्लिकेशन कर दो, कितना आ रहा है, 13 × 15 कितना हो रहा है, ये 15 3 45, 4 बचा है, 15 4 195 डिग्री, ठीक है। तो अब देखो मेरे पास में क्या निकल के आएगा कि ये निकल गया 10 195 डिग्री, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ये बन जाएगा मेरा 10 180 + 15, और देखो 180 + 15, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव रहता है, मतलब ये 10 15 देगा, 10 15 डिग्री, ठीक है। अब देखो 10 15 डिग्री को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या मैं इसको 10 45 डिग्री - 30 डिग्री ये कर सकता हूँ, तो ये 10 15 ही मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक प्रॉपर्टी लगा दूंगा, क्या 10a - b की, ठीक है। 10a - b की प्रॉपर्टी लगाने पर ये क्या दे देगा, ये दे देगा 10a माइनस का 10b अपॉन में 1 + 10a × 10b, ठीक है। ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए यार, तभी ये सवाल हमसे सॉल्व हो सकता है, ठीक है। 10 45 - 30 डिग्री, इसको सॉल्व करने पर ये क्या दे देंगे आप, 10 45 - का 30 डिग्री, इसको सॉल्व करने पे 10 45 - का 10 30 डिग्री अपॉन में 1 + 10 45 इंटू में 10 30। अब देखो 10 45 कितना होता है, ये देता है 1 - 10 30 कितना देता है यार, 10 30 देता है अपने को 1/√3, ठीक है। और 1 + 10 45 1 देता है, और इंटू में हो जाएगा 10 30 के 1/√3। ये कितना बन रहा है अल्टीमेटली √3 - 1 और √3 + 1 दे रहा है। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं यहाँ तक। अब क्या करेंगे हम, इसका कंजुगेट का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे ऊपर नीचे, ठीक है। तो अब देखो आगे कैसे होता है, ठीक है। हमारे पास में क्या √3 - 1 √3 + 1 मिल गया है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको यहाँ पे रिमूव कर देते हैं, और जो बचा है उसको सॉल्व करते हैं फिर, ठीक है। तो हमारे पास में क्या है √3 + 1, √3 ये क्या था -1 अपॉन में √3 + 1 था। √3 + 1 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, √3 - 1, √3 - 1 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया ऊपर नीचे, तो ऊपर क्या बच जाएगा मेरे पास में √3 - 1 का होल स्क्वायर बचेगा, और नीचे बचेगा √3 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो अल्टीमेटली ऊपर क्या बचेगा मेरे पास में, देखो अब ऊपर का √3 - 1 ए मतलब a - b का होल स्क्वायर लगा दिया मैंने, तो 3 माइनस का 2 √3 प्लस का 1, क्लियर। और ये √3 का स्क्वायर 3 - 1, क्लियर है। क्या बनेगा ये 4 - 2 √3 अपॉन में 2 बनेगा, 2 से भाई डिवाइड कर दिया, और 2 से डिवाइड करने पे क्या आंसर आएगा मेरे पास में 2 - 2 तो कट जाएगा तो √3, ठीक है। तो 2 - √3 हमारा आंसर निकाल के आ जाएगा, इसके लिए क्या आ जाएगा 2 - √3। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। कैसे हमने 13π/12 के लिए क्या सॉल्यूशन निकाल के लेके आए 2 - √3, क्लियर है। ऐसे ही साइन 15 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन की प्रॉपर्टी लगा देंगे, ठीक है। साइन की प्रॉपर्टी कैसे लगेंगे, देखो साइन के लिए सॉल्व करते हैं अब, ठीक है। साइन के लिए कैसे होगा देखो अब, तो साइन के लिए सॉल्यूशन करने के लिए पहले इसको रिमूव कर लेते हैं, फिर साइन की भी प्रॉपर्टी यहाँ पर हम यूज करते हैं। अब देखो साइन की प्रॉपर्टी लगाते हैं भाई। साइन की प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो अब मेरे को साइन 15 की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर साइन a - b की मैंने प्रॉपर्टी लगाई, तो साइन a - b की प्रॉपर्टी क्या होती है ये हमें आनी चाहिए। साइन a - b की प्रॉपर्टी भी हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो साइन a - b की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये होती है साइन
ए इंटू कॉज बी माइनस में कॉज ए इंटू साइन बी। ठीक है, बस इस प्रॉपर्टी का लगा लो, हमारा आंसर हमारे सामने आ जाएगा। कैसे भाई, साइन 15 की निकालना है ना, तो साइन 15 को क्या मैं लिख सकते हैं, 45 माइनस 30। ठीक है, लगा लो इसमें साइन 45 इंटू कॉज 30 और ये हो जाएगा कॉज 45 और साइन का 30। क्लियर, वैल्यू पुट कर दो। साइन 45 हमें मालूम है कि साइन 45 होती है 1/√2 इंटू में कॉज 30 कितना होता है, कॉज 30 होता है कितना, √3/2। कॉज 30 होता है √3/2 माइनस में कॉज 45 1/√2 और साइन 30 होता है 1/2। सॉल्व कर लो इसको, तो ऊपर बचेगा √3 नीचे में √2 और यहाँ पे 2 है तो 2√2 बचेगा। ठीक है, 2√2 माइनस में 1/2√2। क्लियर है, ऊपर क्या हो जाएगा √3 - 1 नीचे हो जाएगा 2√2। क्लियर है, ये हमारा आंसर होगा। साइन 15 की वैल्यू क्या हो जाएंगी, √3 - 1/2√2। ठीक है, कहाँ है ये, देखो √3 - 1/2√2। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 21 क्लियर। अगले सवाल पर आए, यहाँ पर तो बस दो प्रॉपर्टी इनको याद करना है, tan a - b की और sin a - b की। क्लियर, अगला सवाल देखो अब, क्वेश्चन नंबर 22वां देखो। क्वेश्चन नंबर 22वां क्या कहता है भाई, देखो इसमें क्या है, देखो कि ये बोल रहा है कि भैया व्हाट इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालो इक्वेशन tan x = माइनस में 1/√3 के लिए। अच्छा यार, एक चीज देखो कि जो मेरा tan x है वो 1/√3 किस पे देता है, 1/√3 ये देता है ना tan π/6 पर देता है। ठीक है, tan π/6 यानी कि tan 30 पे। ठीक है, यानी कि हम यहां से बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि जो मेरा एंगल है ये तो यहाँ पे नेगेटिव दे रहा है ना, नेगेटिव कहाँ हो सकता है, तो भैया tan की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव जो होती है या तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में है या तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ये दो ही क्वाड्रेंट ऐसे हैं जो tan को नेगेटिव देता है, जबकि फर्स्ट और थर्ड में तो ये tan पॉजिटिव देता है। अच्छा, तो ऐसे में मैं यहाँ पे समझ गया कि भाई सेकंड क्वाड्रेंट यानी कि ये पाई माइनस, देखो सेकंड क्वाड्रेंट कौन सा होगा, जैसे ये वाला है मेरे पास में, तो यहाँ पर देखो ये होता है पाई, ये 0, ये π/2 और ये वाला 3π/2। तो ऐसे में ये मेरे पास में जो नेगेटिव देगा tan, या तो वो सेकंड में देगा इसमें या तो ये फोर्थ में नेगेटिव देगा। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर मेरे को π/6 को नेगेटिव लाना है तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए ये क्या हो सकता है, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए पाई माइनस π/6 अगर देखे तो ये कितनी वैल्यू देता है, 6π - π/6, तो ये कितना हो जाएगा 5π/6। क्लियर, एक वैल्यू तो ये मिल गई मेरे को सेकंड क्वाड्रेंट में। और ऐसे ही जब मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू निकालने जाऊंगा, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए निकालो भाई। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट ये रहा ना मेरे पास में 3π/2 से लेके यहाँ पर 2π तक। ठीक है, तो ये कितना दे देगा 2π - π/6। ठीक है, 2π से माइनस π/6, तो ये कितना हो जाएगा 12π, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 12π - π/6, तो ये दे देगा 11π/6। ठीक है, कौन कौन सी दो वैल्यू मिली, 5π/6 और 11π/6। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 11π/6 और 5/6। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 22 क्लियर हो गया ना, ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलोगे, यहाँ पे डिटरमाइन करना है मेरे को वैल्यू ऑफ 10π/8 की। ठीक है, अब देखो 10π/8 की अगर वैल्यू मेरे को कैलकुलेट करना है तो इसको कैसे करेंगे हम, तो इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर हाफ एंगल प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। देखो क्या करेंगे, मेरे पास में 10π/8 है, तो मैं अगर हाफ एंगल प्रॉपर्टी लगाता हूँ यहाँ पे, कौन सी, हाफ एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, हाफ एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, तो हाफ एंगल प्रॉपर्टी होती है, देखो tan θ/2 अगर मेरे को यहाँ पे हाफ एंगल करना है तो ये अगर कॉज और साइन में इसकी वैल्यू देखे तो ये होता है 1 - cos θ/sin θ। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे इसमें। ठीक है, करते देखो कैसे करेंगे। 10π/8 है, क्या इसको लिख सकते हैं tan 1/2, इधर बाहर कर दो तो अंदर क्या बचेगा π/4। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली π/8 ही है। अब यहाँ पे ये हाफ एंगल प्रॉपर्टी जैसे हम यूज करेंगे, ठीक है, तो
थीटा की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास में क्या है, थीटा यहाँ पर है π/4, ठीक है। थीटा यहाँ पर क्या है मेरे पास में π/4 है। यूज कर लो इस प्रॉपर्टी का यूज, 10 π/4 1/2, ये है मेरे पास में क्या, हाफ एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। थीटा है मेरे पास में क्या π/4 और अपॉन में क्या है, ये हाफ कर दिया मैंने इस एंगल को, तो ये 1 माइनस कितना देगा cos π/4 अपॉन में sin π/4, ठीक है। मतलब cos 45 और sin 45 की वैल्यू कितनी होती है, तो ये होती है 1 माइनस 1/√2 और ये होती है कितने sin π/4, ये होती है 1/√2। क्लियर है। तो ऊपर क्या बचेगा मेरे पास √2 - 1 और इसके अपॉन में है √2 और ये बचेगा 1/√2। तो √2 से √2 कैंसिल हुआ, अल्टीमेटली क्या बचा √2 - 1। क्लियर है, ये हमारा आंसर है √2 - 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, √2 - 1 इसका करेक्ट आंसर है। 10π/8 की जो डिटरमाइन वैल्यू है वो कितनी आई, √2 - 1, ठीक है। हाफ एंगल प्रॉपर्टी से इसका आंसर निकाल सकते थे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सी यहाँ पर ऑप्शन मेरा ट्रू है। इफ नन ऑफ द एंगल्स एक्स वाई एंड x + -y इज अ मल्टीपल ऑफ पाई। तो ऐसे में आप देखो कि यहाँ पर पूरा cot x + y की बात हो रही है, तो हमने तो भाई प्रॉपर्टी में याद करा था ना लेक्चर 1 में कि cot a + b इजिकल टू cot a इंटू cot b - 1 अपॉन में cot a + cot b होता है। तो इससे आप यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं कि एक ही ऑप्शन नंबर सी जो है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, cot x इंटू cot y - 1 अपॉन cot y + cot x, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इसका आंसर तो इस प्रॉपर्टी से डायरेक्ट निकाल सकते थे हम। अगला सवाल देखो क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है। अब ये बोल रहा है कि 10x = 3/4 है और पाई से लेके 3π/2 में x की वैल्यू रिलाई करेंगी। तो इससे देखो पाई से लेके 3π/2 की बात हो रही है, यानी कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है यार, पाई से लेके 3π/2 यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही नहीं है। तो इसके लिए मेरे को यहाँ पर डिटरमाइन करना है कि sin x/2 cos x/2 tan x/2। एक चीज ये है कि थर्ड क्वाड्रेंट में तो tan और cot ही पॉजिटिव होता है, इसके अलावा सब नेगेटिव होता है। तो पहली चीज मेरे को यहाँ पर, जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, tan x = 3/4 है, यानी कि tan तो क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है ना, लंब बटे कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन, ये लंब बटे आधार होता है, ठीक है। tan क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। ये होता है tan, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4। तो यहां से मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया कि इसका हाइपोटेनियस क्या निकलेगा, ट्रिपलेट से 3 4 5, ठीक है। ये ट्रिपलेट बन रहा है 3 4 5 का। अब हम कोई भी यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर sin x को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। sin x क्या हो जाएगा इसके लिए जो sin x हो जाएगा, sin x क्या होता है, sin x होता है लंब बटे कर रहे हैं यानी कि 3/5, ठीक है। ऐसे ही जब मैं cos x कैलकुलेट करूंगा तो cos x क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा आधार बटे कर्ण, ठीक है, 4/5, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये नेगेटिव में आएंगे क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, इसलिए ये दोनों ही वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव में होगी, साइन और कॉज की, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे को तो भाई sin x/2 cos x/2 और tan x/2 कैलकुलेट करना है। उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम sin x/2 कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। क्या यूज करते हैं, sin x/2 की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये होती है रूट में 1 - cos x/2 अपॉन 2। क्लियर है। इस प्रॉपर्टी को लगा के हम क्या कर सकते हैं, sin x/2 कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, ये sin x/2 नहीं होता, ये होता है 1 - cos x। क्या होता है, 1 - cos x/2, ठीक है। तो कितना यहाँ पे हमारा हो जाएगा, देखो रूट में 1 - cos x की वैल्यू क्या है, cos x का हमारे पास में दिया है -4/5, ठीक है, -4/5 और अपॉन में 2। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास में हो जाएगा 1 ऊपर प्लस बन जाएगा 1 + 4/5 और 5 + 4 9/5 हो जाएगा, ठीक है। रूट में 9/5/2, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, रूट में 9/10, ठीक है। और रूट 9 कितना हो जाता है, ये हो जाता है 3/√10। क्लियर है, ये वैल्यू आ गई। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे cos x/2। क्या कैलकुलेट करेंगे, cos x/2। cos x/2 कितना होता है,
कॉज एक्स बाई टू होता है दोस्तों माइनस में रूट में 1 प्लस कॉज एक्स बाई टू। क्लियर। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये माइनस में रूट का 1 प्लस कॉज एक्स कितना दिया है, माइनस का 4/5 दिया है ना, और अपॉन में 2। इसको कैलकुलेट करने पे कितना आ रहा है मेरा माइनस का, ये बनेगा कितना 1 माइनस 4/5/2। क्लियर। माइनस में ये ऊपर बनेगा 1/5 और नीचे का अपॉन में 2 है। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे माइनस का 1/रूट जो है मेरा यहाँ पर 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा -1/√10। दूसरा आंसर हमारा ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम ऑप्शन में वेरीफाई कर सकते हैं कि पहला हमारा आया था 3/√10 और दूसरा आया माइनस में 1/√10। ठीक है, तो इससे हम समझ गए कि हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। ठीक है, ऐसे हम 10x/2 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, 10x/2 की क्या प्रॉपर्टी होती है, जैसे अगर मेरे को 10x/2 निकालना है तो 10x/2 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ नहीं भाई, sin x/2 हमने निकाला है, cos x/2 भी निकाला है, दोनों वैल्यू के हम रेशियो निकाल लेंगे। पहला हमारा क्या निकला था 3/√10 निकला था और दूसरा मेरा माइनस में 1/√10 निकला था। √10 से √10 कट गया तो अल्टीमेटली -3 बचा। ठीक है, तो समझ गए कि -3 कैसे आया, ये कोई दिक्कत परेशानी नहीं। इस प्रकार से हमारा इसका सॉल्यूशन निकल जाता ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 क्लियर है। अब अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है। इसमें इवेल्युएट करना है sin 5x माइनस 2 sin 3x प्लस sin x cos 5x माइनस cos x, ये अपॉन में है। ठीक है, तो यहाँ पे फिगर आउट कर रही है करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन बिलो ऑप्शन से। यहाँ पर 10x हमारा आंसर है। कैसे आंसर आया, अब इसको हम यहाँ पर सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन करने के लिए आपको कुछ प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। ठीक है, कौन कौन सी है वो प्रॉपर्टी, वो देखिए आप। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे sin a प्लस sin b की यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्योंकि देखो sin 5x और ये sin x नजर आ रहा है यहाँ पर मेरे को, तो इसको हम सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं इसका। ठीक है, देखो मेरे पास में इसको मैं न्यूमरेटर को सॉल्व करता हूँ पहले। sin 5x प्लस का sin x, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ और यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा दूँ sin a प्लस sin b की। ठीक है, sin a प्लस sin b की अगर मैं प्रॉपर्टी लगा देता हूँ तो ये क्या देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है 2 sin a प्लस b/2 cos a माइनस b/2। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं यहाँ तक। और जैसे ही मैं ये प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो ये कितना बनेगा भाई, ये बन जाएगा मेरा 2 sin में 3x प्लस नहीं है, इंटू में आएगा ये कितना cos का 2x। कोई दिक्कत परेशानी नहीं यहाँ तक, इस प्रॉपर्टी के यूज करके ये बन जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो, आगे हम क्या करेंगे कि जो मेरा 2 sin 3x निकला है और cos 2x निकला है, इसका इस माइनस का 2 sin 3x के साथ में इसका यहाँ पे रिलेशन देखो। तो जब मैं इसको यहाँ पे कैलकुलेट करूँगा कितना है 2 sin 3x इंटू में cos 2x है, और ये वाला माइनस में मेरा 2 sin 3x आ जाएगा, 2 sin 3x। ठीक है, अब यहाँ पे मैं 2 sin 3x को कॉमन ले सकता हूँ दोनों में से। ठीक है, तो 2 sin 3x मेरा हो जाएगा कॉमन, तो बचेगा क्या cos 2x माइनस 1 बचेगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं यहाँ तक। ठीक है, अब आगे देखो, आगे हम सबसे पहले क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इस न्यूमरेटर को जो cos 5x माइनस cos x है। ठीक है, cos 5x माइनस cos x है। ठीक है, क्या है मेरे पास में cos 5x माइनस में है cos x, यहाँ पर cos a माइनस cos b के फॉर्मूला लगा दे। ठीक है, क्या है होती है प्रॉपर्टी, वो देखो cos a माइनस cos b की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है cos a इंटू cos b, माइनस में है तो ये प्लस का आ जाएगा बीच में sin a इंटू sin b। ठीक है, ठीक है, ये नहीं होती है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है देखो, cos a माइनस cos b की प्रॉपर्टी क्या होती है देखो, तो cos a माइनस cos b की प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है माइनस में आएगा सबसे बाहर में 2 sin a प्लस b/2 और इंटू में आती है sin a माइनस b/2। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो इसको अब क्या कर सकते हैं अपन, देखो इसको जब प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो cos 5x माइनस cos x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या माइनस में 2 sin 3x इंटू में cos नहीं ये साइन होगा। ठीक है, sin 2x। क्लियर है, ये प्रॉपर्टी लगा दी हमने इसमें। अब न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर सॉल्व कर लो भाई, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को देखते हैं कि कौन कौन सी
कौन कौन सी उधर अब यहाँ पर वैल्यू कटेंगी, ठीक है। इसको देख के तो अब यहाँ पे ऊपर मेरे पास में क्या था, 2 sin 3x था, है ना, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते, क्या था, 2 sin 3x था ऊपर, इंटू में cos 2x माइनस 1 था, नीचे में मेरे क्या निकल के आया, माइनस का 2 sin 3x निकल के आया और sin 2x। अब इसमें देखो sin 3x से sin 3x कट रहा है, ठीक है, 2 से 2 भी कट रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आगे देखो, ये जो cos 2x माइनस 1 है, cos 2x माइनस 1 है ऊपर, उसको क्या लिख सकते हैं, माइनस का 2 sin स्क्वायर x लिख सकते हैं, और नीचे में जो मेरा माइनस का sin 2x बना है उसको हम sin 2a का फार्मूला लगा देंगे, तो ये कितना बन जाएगा, माइनस का 2 sin x cos x, क्लियर। अब यहाँ पर एक साइन से मेरा एक साइन कट गया, 2 से 2 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, अल्टीमेटली बचा तो बचा क्या, यहाँ पे बचा है भाई sin x अपॉन cos x, और sin x अपॉन cos x कितना होता है, ये होता है 10x, क्लियर है। 10x कैसे आया यहाँ पर, बस आपको 2-3 प्रॉपर्टी याद रखनी थी और 10x हमारा आंसर निकल जाता है, क्लियर है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है भाई मेरे को, sin x इजिकल टू 4/5 है और cos y इजिकल टू माइनस 12/13 है, तो मेरे को यहाँ पर एक्स वाई बोथ लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट में। अच्छा, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। तो मेरे को यहाँ पे प्रॉपर्टी पता तो है कि साइन ए प्लस बी क्या होती है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉज ए इंटू साइन बी होती है। मैंने लगा दी भाई साइन एक्स प्लस वाई में ये प्रॉपर्टी, तो क्या निकल के आएंगे, साइन एक्स इंटू कॉज वाई, ठीक है, और प्लस में क्या हो जाएगा, कॉज एक्स इंटू साइन वाई हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर मेरे को क्या इस चार वैल्यू की हमें फाइंड करना पड़ेंगे, साइन एक्स कॉज वाई कॉज एक्स साइन वाई। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो साइन एक्स और कॉज वाई दो वैल्यू तो मेरे पास ऑलरेडी है, यानी कि मेरे को सिर्फ दो वैल्यू और फाइंड करनी है, तो मैं इसमें पुट करके आगे का सॉल्यूशन कर सकता हूँ। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मेरे दो यहाँ पे ट्रेंगल राइट एंगल ट्रेंगल बनाने पड़ेंगे, ठीक है भाई। दो राइट एंगल ट्रेंगल फाइंड बनाता हूँ मैं। पहला जो राइट एंगल ट्रेंगल बना उससे यहाँ पर देखो साइन एक्स 4/5 है, यानी कि ये कितना है, ये है मेरा 4, ये 5, तो ये कितना ट्रिपलेट से 3 4 5 हो गया, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे जो दूसरा बनेगा इस कॉज वाई के लिए, ये क्या हो जाएगा, ये देखो, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा कितना, ये ट्रेंगल मेरा मान लो x है और इसमें ये ट्रेंगल y है, तो ये बनेगा कितना, ये बनेगा मेरा 12 13 बटे ये हो जाएगा 5 12 13 से के ट्रिपलेट से, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो यहाँ पर अब देख सकते हैं कि साइन एक्स तो मेरे पास में ऑलरेडी है, क्या है, साइन एक्स तो ऑलरेडी है, साइन एक्स क्या है 4/5 है, तो यहाँ से बस कॉज एक्स निकाल लो। कॉज एक्स निकालने के लिए कुछ नहीं, रूट में 1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर कर देंगे, तो ये रूट में 9/25 हो जाएगा, तो 3/5 निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। और ऐसे ही मैं यहाँ पर क्या फाइंड कर लूँ, अब जैसे मेरे पास में कॉज वाई की वैल्यू, किसकी, कॉज वाई की है ना, कॉज वाई की वैल्यू दी है -12/13, अच्छा, कॉज वाई की वैल्यू दी है -12/13, तो मैं कुछ नहीं साइन वाई की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेता हूँ। तो साइन वाई की वैल्यू जब मैंने फाइंड करी ना, तो वो क्या मिली मेरे को, ये मिली 5/13, ठीक है, 5/13 मिल गई, कोई दिक्कत नहीं। अब हम डायरेक्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है साइन एक्स प्लस वाई वाली जो प्रॉपर्टी है, ये वाली साइन एक्स कॉज वाई प्लस कॉज एक्स साइन वाई, इसमें लगा देते हैं फार्मूला में, इनमें जो है हमारी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वैल्यू पुट करते ही क्या मिलेगा हमको, यहाँ पर जो देखने को मिलेगा, साइन एक्स प्लस वाई बराबरी से जो मेरी प्रॉपर्टी थी साइन एक्स इंटू कॉज वाई प्लस का कॉज एक्स इंटू साइन वाई, तो इसकी वैल्यू पुट करी साइन एक्स की, तो ये होगी 4/5, इंटू में कॉज वाई जब मैंने यहाँ पे पुट करा तो ये माइनस का 12/13 है, प्लस में कॉज एक्स क्या है भाई 3/5 है, और जो इंटू में साइन वाई की वैल्यू क्या है भाई, साइन वाई 5/13 है। अच्छा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस 5 से 5 को यहाँ पे मैंने कैंसिल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर ऊपर क्या बचा मेरे पास में, वैसे यार इसमें कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है, कैंसिल मत करो, कैंसिल मत करो इसको, ठीक है, कैंसिल मत करो, क्योंकि फिर वहाँ पे एलसीएम लेने में प्रॉब्लम आएंगी, है ना, इससे अच्छा है कि इसको कैंसिल ही मत करो। और जो यार एक मिनट को 3/5 है ना मेरा, ये माइनस में आएगा, 3/5 जो है ये माइनस में आएगा, क्योंकि यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही थी, उसमें कॉज माइनस में होता है, तो ये माइनस का 3/5 रहेगा, ठीक है, ये माइनस का 3/5 है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं।
तो ऊपर मेरा यहाँ पर क्या 48/65 माइनस में 15/65, और जब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करूँगा तो ऊपर मेरा माइनस का कितना बन जाएगा 63/65। यही करेक्ट आंसर है, -60/65। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी इज करेक्ट, माइनस का 63/65। अगले सवाल पर चले, क्वेश्चन नंबर 28 पर आते दोस्तों। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 28? देखो क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि इवेल्युएट करो 3 sin π/6 और sec π/3 को, माइनस का 4 sin π/6 cot π/4 को, फिगर आउट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द बिलो ऑप्शंस। अच्छा, तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए कुछ नहीं, आपको बस इनके हर एक वैल्यू को रिकॉल करना है भाई। ठीक है, देखो क्या होती है, यहाँ पर हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसको। साइन का π/6 चाहिए, π/6 साइन 30 की वैल्यू चाहिए, साइन 30 होती है कितना 1/2। क्लियर। ऐसे ही मेरे को सेक की चाहिए, तो सेक के पहले हमको कॉज निकालना पड़ेगा। ठीक है, या फिर डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो सेक जो π/3 होती है, सेक π/3 होती है, वो कितनी होती है, वो होती है, अगर मेरे को सेक नहीं भी याद है तो मैं इसको अपॉन में ले जा लूंगा, तो ये कॉज का π/3 बन जाएगा। और कॉज का π/3 की वैल्यू हमको मालूम है, कॉज π/3 होता है 1/2, और 2 ऊपर जाते ही सेक π/3 की अल्टीमेटली वैल्यू हो जाएंगी कितनी, 2। ठीक है, आगे चले। अब और क्या निकालना है भाई, और मेरे को निकालना है साइन π/6 की। ठीक है, साइन π/6 की, तो साइन π/6 कितना होता है 5π/6। ठीक है, तो ये होता है, इसको मैं साइन पाई माइनस π/6 लिख दूँ, तो साइन 180 माइनस π/6 ये कितना होता है यार, ये हो जाएगा साइन का, सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव में आएगा, साइन का π/6, और साइन π/6 यानी साइन 30 की जो वैल्यू होती है 1/2। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे अगली वैल्यू और क्या फाइंड करना है, cot π/4 फाइंड करना है ना, cot π/4। cot π/4 कितना होता है, cot π/4 यानी कि cot 45 और tan 45 इनकी तो 1 देता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ नहीं, बस जो हमारा इक्वेशन दी है इस इक्वेशन में यहाँ पर वैल्यू पुट कर देना है, हमारा आंसर हमारे सामने हो जाएगा। क्या है मेरे पास में 3 sin π/6। ठीक है, 3 साइन π/6 कितनी आई है, साइन π/6 कितनी आई है 1/2 आया है। अच्छा 1/2, और सेक π/3 कितनी आई है 2 आया है। अच्छा 2 आया है, माइनस का ये 4, और साइन π/6 कितनी आई है, तो ये 1/2 आया है। अच्छा 1/2, और कोट π/4 1 आया है ना, तो बस इसको कैलकुलेट कर लो, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 × 4, तो अल्टीमेटली यहाँ पे 3 - 2, और 3 - 2 होता है 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी इज करेक्ट, 1 आंसर हो जाएगा इसका। चले, कुछ नहीं, वैल्यूज निकाल करनी थी इसकी, जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करी थी, वहां से अब डायरेक्ट इसकी वैल्यू याद करके इसको यहाँ पर वैल्यू पुटिंग कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। देखो सेकंड लास्ट सवाल है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 29। क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा भाई कि इवेल्युएट करो 3 sin x - 4 sin cube x, फिगर आउट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द बिलो ऑप्शन। ये 2021 के शिफ्ट 3 में आया था। अच्छा, तो दोस्तों ये जो है डायरेक्ट हमने प्रॉपर्टी याद करके आए थे sin 3a की। sin 3a की प्रॉपर्टी क्या याद करके आए कि 3 sin x, क्या याद करी थी हमने, sin 3a की जो प्रॉपर्टी थी वो थी 3 sin x, 3 sin a - 4 sin क्यूब a। इस प्रॉपर्टी से डायरेक्ट हमारा आंसर आ रहा था भाई कि sin 3x आंसर हो जाता है इसका 3 sin x - 4 sin क्यूब x। क्लियर है कि sin 3a कैसा है, ऑप्शन नंबर 20। बस इसमें तो डायरेक्ट हमारा यहाँ पर फार्मूला से ही काम चल रहा था। लास्ट सवाल है जो हमने यहाँ पर बेस्ट, यहाँ पर जो हो सकता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्वेश्चन रिलेटेड जो बेस्ट क्वेश्चन, ये एक ही क्वेश्चन जो है दोस्तों हमने यहाँ पर इसको फॉर्म किया था। बाकी जो 29 रेस्ट क्वेश्चन थे वो सब कुछ एग्जैक्ट क्वेश्चन थे जो डबल या ATC जूनियर एग्जीक्यूटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो लास्ट सवाल है हमारे पास में, ये क्या बोल रहा है, देखो ये बोल रहा है कि साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा है इजिकल टू 0। तो 0 < थीटा <π है, तो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, तो इसमें आप कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर आपको कुछ प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। जैसे साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा है, तो साइन a प्लस b की प्रॉपर्टी याद कर लो भाई, साइन a प्लस साइन b की प्रॉपर्टी याद कर लो ना, साइन a प्लस साइन b की प्रॉपर्टी ये होती थी 2 साइन a प्लस b/2 इंटू में कॉज a माइनस b/2। बस ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए थी, इसका आंसर निकाल लेते हैं आसानी से। तो ये साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा के ये कितना बन जाएगा, ठीक है, साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा
जब हम इस वैल्यू इस प्रॉपर्टी में इसको लगाएंगे तो ये कितना देगा हमको, ये देगा 2 sin 2 थीटा इंटू में cos थीटा दे देगा ये। ठीक है, क्लियर है। आगे चले तो अब इस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, ये तो भाई 0 के बराबर था ना, ये किसके बराबर था, 0 के बराबर था। तो यानी कि इस दो में से, ठीक है, यानी कि जो मेरे पास में ये दिया है sin 2 थीटा और cos थीटा, इनमें से कोई ना कोई एक वैल्यू तो 0 है, कन्फर्म है। ठीक है, यानी कि ये sin 2 थीटा 0 है, या फिर हो सकता है कि ये cos थीटा 0 है। अब मेरे को थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या हो सकती है थीटा की वैल्यू? तो पहला केस लेते हैं। अगर मान लो भाई केस 1 में कि मेरा ये sin 2 थीटा ही 0 है, तो ये कितना देगा? देखो sin 2 थीटा अगर 0 है तो इसके जनरल सॉल्यूशन से मेरे को पता लगा कि ये 2 थीटा बराबरी से n पाई के बराबर हो जाएगा। n पाई पे किसी पे भी n यहाँ पे एक इंटीजर है, इस पे 0 वैल्यू देता है ये साइन फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा ये यहाँ से थीटा बराबरी से n पाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या आ गई? n पाई बाई 2। ठीक है, लेकिन देखो जो होती थी थीटा की वैल्यू वो तो भाई हमने क्वेश्चन में दिया है कि 0 से लेके पाई के बीच में होनी चाहिए, 0 से लेके पाई के बीच में होनी चाहिए, 0 से लेके थीटा की वैल्यू पाई के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, तो पॉसिबल है ना कि पाई बाई 2 तो इसके बीच में ही आता है, 0 से 180 के बीच में। तो यहाँ पे एक वैल्यू हो सकती है कि भाई इसकी वैल्यू है पाई बाई 2। ठीक है, अगर n = 1 है मेरा तब। ठीक है, केस 2 में आओ। केस 2 क्या बोल रहा है भाई? केस 2 बोल रहा है यहां पर कि cos थीटा बराबरी से मेरा 0 है। ठीक है, cos थीटा बराबरी से 0 है। तो cos थीटा 0 कहां पे होता है? cos थीटा 0 होता है cos पाई बाई 2 पे, cos 90 पे होता है ना 0। तो यहां से थीटा क्या निकल के आया? पाई बाई 2 आया। पहले केस में भी थीटा पाई बाई 2 आ रहा है, दूसरे केस में भी थीटा पाई बाई 2 आ रहा है, यानी कि आंसर क्या है मेरा? थीटा की वैल्यू क्या होगी इसमें? पाई बाई 2 होंगी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं। तो दोस्तों ये हमने यहाँ पर टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से टोटल टॉप 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लिए। कितने? टॉप 30 क्वेश्चंस। लेक्चर 1 में हमने देख लिया था इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फार्मूला को। लेक्चर 2 में हमने देखा फंक्शंस के बारे में, इनवर्स फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। लेक्चर 3 में हमने इसमें से क्वेश्चन 1 से लेकर 15 तक की प्रैक्टिस करी। और ये हमारा लास्ट लेक्चर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 30 क्वेश्चन तक यहाँ पर टोटल टॉप 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर चुकी है। यहाँ से आपको डेफिनेटली 2 से 3-4 सवाल तक भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन 2 से 3 सवाल तो आएंगे ही। ठीक है, तो ये 4 लेक्चर को आप कंप्लीट कर लिए। अगर नहीं किया है तो जितने भी इसमें फार्मूला कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं उनको याद करिए, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।